L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की। कंपनी के नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट इस वक्त आप देखेंगे। नतीजों में मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़ों में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। इनफैक्ट प्रॉफिट फिगर्स में ऑलमोस्ट 46% के अपमूव्स दिखे। नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के MD और CEO दीनानाथ दुबाशी जुड़ गए हैं। मिस्टर दुबाशी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा आपके रिटेल बुक और साथ ही AUM से करना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 35% अप मूव ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर नजर आया। इनफैक्ट रिटेल असेट क्वालिटी 0.7% पर दिखी है। AUMs के फ्रंट पर आगे का ग्रोथ आउटलुक इस वक्त क्या नजर आ रहा है? फॉरवर्ड लुकिंग FY24 के लिए किस तरह के स्टांस, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप बना रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन इसके आंसर करने के पहले मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालना चाहूंगा हमारा परफॉर्मेंस। सो पर्सपेक्टिव क्या है कि हमने जो लक्ष्य प्लान अनाउंस किया था 1 साल पहले, उसके कुछ अविभाज्य घटक है। वो कैसे घटक है? पहले तो रिटेलाइजेशन, जो इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली कि रिटेलाइजेशन कैसे हो रहा है, रिटेल ग्रोथ कैसे हो रही है। दूसरे, रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तीसरे, रिटेल असेट क्वालिटी कैसी है। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारा डिजिटाइजेशन कैसे हो रहा है। तो ये हर चीज पे बात करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो भी स्पेसिफिकली आंसर करेंगे। तो पहले तो मैं डिजिटाइजेशन की बात करूंगा कि इन एडिशन टू हमारे जो फिजिकल चैनल्स है, उससे हमारा जो D2C ऐप है प्लैनेट, उसने 3 मिलियन 30 लाख डाउनलोड्स कंप्लीट करके दिया है। और वो जो हमारे लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिटेल असेट क्वालिटी की बात करें तो वी आर एट 0.71% नेट स्टेज 3, विच इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स इन द इंडस्ट्री। और अगर हम रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो Q4 में रिटेल का ROA 2.95% कर दिया है क्रॉस, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द लक्ष्य टारगेट। अब आखिर में बात करते हैं मिक्स की। तो लक्ष्य जब हमने चालू किया तब ये मिक्स अराउंड 55% रिटेल था और हमने टारगेट लिया था 80% बाय 26 का। और ये साल का टारगेट था अराउंड 65 वगैरह होता था तो हम काफी खुश हो जाते थे। एट द एंड ऑफ द ईयर दो चीज हुई, एक तो रिटेल हमने 35% से ग्रो किया और दूसरा होलसेल बुक मोर देन 50% से रिड्यूस किया, जिससे ये रिटेलाइजेशन परसेंटेज 75% हो चुका है। और ये इतनी खुशी की बात है और ये हमको इतना इंकरेज करती है कि हम 24 में अभी एम कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ द 80% टारगेट ऑफ 24 में ही हम 90% रिटेलाइजेशन अचीव कर देंगे। ओके, ऑलराइट मिस्टर दुबाशी, इंटरेस्टिंगली आपने अच्छे से समझाया हमें। क्योंकि एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो बड़ा मेजर कंपोनेंट आपके AUM का भी है वो आपके लिए रूरल सेक्टर से आता है। रूरल फाइनेंसिंग में आपका एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन भी है और यहाँ पर बहुत क्वार्टर से डिसअपॉइंटमेंट रही है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अभी फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट से आप डिस्बर्समेंट ग्रोथ पर्टिकुलरली रूरल एरिया से कैसे देख रहे हैं? FY24 के लिए आप हमें क्या गाइडेंस दे सकते हैं? कैसे शेप अप हो सकती है ग्रोथ यहाँ? अगर आप इंटरेस्ट रेट ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं तो एक्चुअली स्पीकिंग ना रूरल पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरे जो माइक्रो लोन्स के कस्टमर्स हैं उनकी किस्त महीने की अराउंड 1700-1800 रुपए होती है और हर 1% इंटरेस्ट इंक्रीज अगर मैं लूं, मैंने लिया नहीं है इंटरेस्ट, तो उनकी किस्त 7 से 10 रुपए ऊपर जाती है। सो उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कोई किस चीज से पड़ता है, एक तो ओवरऑल मूड कैसा है, दूसरा उनको जो पैसे जितने चाहिए और जब चाहिए तब कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक उनको पैसे दे रही है या हजारों डॉक्यूमेंट्स पूछ रही है और उससे उनको जब चाहिए तो पैसे नहीं मिल रहे। तो जो भी कंपनी उनको ऐसी प्रोसेसेस हो जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन हैसल फ्री प्रोसेसेस हो, तो इंटरेस्ट रेट उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। ये तो पहली बात हुई और ये सारे हमारे एडवांटेजेस है, हमारे एकदम टोटली पेपरलेस प्रोसेसेस है और ये बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात, अभी रूरल मूड की बात करें कि बहुत सारे न्यूज है कि एल नीनो आएगा, मॉनसून कैसे होगा, बारिश अच्छी नहीं होगी। मुझे लगता है ये सब थोड़ी सी बहुत जल्दी बातें हो रही है। मॉनसून कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। मॉनसून का ये होता है कि कैसे स्प्रेड हो रहा है और टाइम से स्प्रेड कैसे है, जोग्राफिकली स्प्रेड कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया अभी
मॉनसून पे अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंस काफी चीजों से, ये डिपेंडेंस थोड़ा मॉडरेट हो गया है। कौन सी चीज है? रिजर्वायर लेवल्स। हमारे जो रिजर्वायर लेवल्स है ये पिछले साल से काफी अच्छे लेवल पे है। अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन ऊपर है, इन्फ्लेशन ऊपर इसका मतलब क्या कि जो ग्रोअर्स है, फार्मर्स है, उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है उनके धान के लिए, उनके प्रोड्यूस के लिए, तो उनके लिए अच्छा है। तीसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विद द जैम ट्रिनिटी, ये सारा उनको पैसा डायरेक्टली पहुंच रहा है, जिससे जो रूरल वेल बीइंग है वो लार्जली काफी इंप्रूव हो गई है। इसीलिए हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट से रूरल डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज आप देखो कि 2-3 एफएमसीजी कंपनीज जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, उनकी कमेंट्री भी देखो आप कि रूरल ग्रोथ फिर से एक स्लोडाउन के बाद फिर से टेक ऑफ होने जा रही है। ये एक जनरल कमेंट्री है। सो फॉर दैट हम रूरल में काफी स्ट्रांग है, और जिससे हम काफी आशावादी है कि जो ग्रोथ हमने FY23 में दिखाई वैसे ही कंटिन्यू रहे अगले 2-3 साल में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिस्टर दुबाशी, आपका आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे नंबर्स पे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले नंबर्स भी आपके काफ़ी फैंटास्टिक रहेंगे। काफ़ी सरल भाषा में आपने हमको बताया कि कैसे आपका बिजनेस चलता है और कैसे लोग उससे कनेक्टेड रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खुश, एक बार इस शेयर को चेक करेंगे, L&T फाइनेंस होल्डिंग को। ये शेयर चल तो ठीक रहा है, प्राइस भी अच्छा है, नंबर्स भी ठीक ही हैं। जी हाँ टिम्पी, देखिए अच्छा खासा एक शार्प रिबाउंड दिया है। मैं कहूँ तो एंड ऑफ मार्च से लेके जो इसमें अप ट्रेंड शुरू हुआ है 80 के लेवल से, ये अभी भी बरकरार है। हालांकि इसका एक डबल टॉप, ट्रिपल टॉप इनफैक्ट जैसा पैटर्न है करीब 96 के आसपास। तो फ्रेश पोजीशन अबव 96, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, स्टॉप लॉस आप 90 का लेके चलें। 96 के ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे, अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है तो फिर हम 105 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। बट फॉर नाउ 96 इज द लेवल टू वॉच फॉर।